Start our class third, subject English text। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 9 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नेम है जॉय ऑफ मेकिंग टॉयज। एक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। योर रेट ऑफ लर्निंग विल इम्प्रूव व्हेन यू मेक थिंग्स योरसेल्फ, बट यू शुड डू it under the guidance of your elder because handling tools can be dangerous for you। एक्टिविटी जो है वो सीखने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो एक्टिविटी सीखने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम कोई भी वर्क अपने आप से करते हैं, कोई भी चीज़ खुद से बनाते हैं, तो हम लोग जो सीखते हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। जब कोई भी चीज़ हम लोग अपने आप से बनाते हैं, कोई भी थिंग्स हो उसको अपने आप से बनाएंगे तो हमारे सीखने के तरीके में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन बट यू शुड डू इट अंडर गाइडेंस ऑफ योर एल्डर। लेकिन आपको ये काम हमेशा अपने एल्डर्स के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि जो हैंडलिंग टूल्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं। हेमानी दीदी, व्हाट द विलेज चिल्ड्रन लविंगली कॉल्ड हर, गॉट डाउन हर कार एंड सेट ऑन द प्लेटफॉर्म राउंड द ह्यूज बनियान ट्री। हेमानी दीदी जो है उन्हें बच्चे बहुत प्यार से उन्हें बच्चे हेमानी जो है उनको बच्चे बहुत प्यार से हेमानी दीदी बुलाते हैं। और वह अपनी कार से उतरती हैं और एक बिग बनियान ट्री के नीचे क्या करती हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती हैं। इन नो टाइम शी वॉज सराउंडेड बाई द चिल्ड्रेन। ऑल ऑफ देम सैट डाउन ऑन द ग्रास। हेमानी इज ए सोशल वर्कर एंड शी विजिट चिल्ड्रेन इन मैनी विलेज। शी टीचेस देम एनी थिंग्स इंक्लूड्स क्लीनिनेस, हाइजीन्स एंड हेल्थ। कुछ टाइम में वह उनको सारे बच्चे घेर लेते हैं, सभी ग्रास पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। वहाँ ग्रास रहता है, घास रहता है, उसी पे ही सब लोग बैठ जाते हैं। हेमानी जो है एक सोशल वर्कर है और वह कई विलेज में बच्चों से क्या करती है, हर विलेज के बच्चों से मिलती है और वह उन्हें क्लीनिनेस, हाइजीन एंड हेल्थ सहित कई चीज़ों को सिखाती है। So organize many activities for them include games and competition in painting, speech and other things. She also helps them to join school and the study. She often brings books, notebooks and pencils for them. She also brings gift and which attracts the village children the most. वह उनके लिए खेल सहित कई एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है, जैसे पेंटिंग, स्पीच और अदर थिंग्स। कभी वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। वह उन्हें स्कूल में स्टडी करने के, स्कूल को ज्वाइन करने के लिए भी बताती है और पढ़ाई करने में उनकी हेल्प करती है। और वह अक्सर उनके लिए बुक्स, नोटबुक्स एंड पेंसिल्स को लाती है। वह उनके लिए गिफ्ट भी लाती है और इससे विलेज के बच्चे जो हैं वो हेमानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 71 पे। हेमानी, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हेमानी बोलती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन टुगेदर गुड मॉर्निंग दीदी। सभी चिल्ड्रन एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग दीदी। हेमानी, टुडे आई हैव सम कर्शियस गिफ्ट फॉर यू, विल यू लाइक टू सी देम। मैं आज आप लोग के लिए कुछ कर्शियस गिफ्ट लाई हूँ, क्या आप उन्हें देखना चाहोगे। चिल्ड्रेन, यस दीदी, यस दीदी। सभी बच्चे बोलते हैं यस दीदी, यस दीदी। हेमानी, लुक व्हाट हैव बी हियर, हियर आर टॉयज फॉर यू। देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपके लिए बहुत सारे टॉयज हैं। द चिल्ड्रेन लुक एट हेमानी टुक आउट टॉयज फ्रॉम द लार्ज बैग विच she had brought. She placed them on the platform. There were a large variety of toys made from clothes, clay, plastic and wood. There were animals, helpers, teddy bears, vehicles, dolls and others. और वो कहते हैं कि यहाँ आओ, देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए हम तुम लोग के लिए टॉय लाइन। बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि हेमानी ने बड़े बैग में से
टॉयज निकाले जो वह लाई थी। उसने उन्हें मंच पे बुलाया रखा और वो किसके बने थे? क्लोथ के, क्ले के, प्लास्टिक एंड वुड से बनी हुई कई तरह के टॉयज थे। उसमें टॉयज में एनिमल्स, हेल्पर्स, टेडी बियर्स, बैगल्स एंड डॉल्स और कई अदर टॉयज भी थे। हेमानी, नाउ चिल्ड्रेन हाउ डू यू लाइक देम? हेमानी अब पूछती है, अब बच्चों तुम इन्हें कैसे पसंद करते हो? चिल्ड्रेन, दे आर प्रिटी, दे आर चार्मिंग। बच्चे बोलते हैं कि यह बहुत सुंदर हैं, यह बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही चार्मिंग है। हेमानी, विल नाउ आई शैल गिव टू यू, ऑल ऑफ यू स्टैंड इन अ क्यू, यू विल कम फॉरवर्ड वन बाय वन एंड चूज वन टॉय फॉर योर सेल्फ। वह बोलती, अच्छा अब मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगी, आप सब क्या करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। आप एक एक करके आगे आएंगे और अपने लिए एक टॉयज क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। All children hurriedly stood up. Everybody wanted to be at the head of queue, so there was much pushing and shoving. बच्चे बोलते हैं हेमानी सभी बच्चे जल्दी से खड़े हो जाएं। हेमानी बोलते हैं कि सभी बच्चे जल्दी से क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। और वो सभी खड़े हो जाते हैं। हर कोई लाइन में सबसे आगे खड़ा होना चाहता है, इसलिए वह बहुत तेज़ी से एक दूसरे को क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का देते हैं। हेमानी, चिल्ड्रेन यू हैव टू बी डिसिप्लिन। हेमानी बोलते हैं कि बच्चों आप लोग डिसिप्लिन में रहिए। नाउ ऑल ऑफ यू विल रन एंड टच द मैंगो ट्री, योर स्पीड विल डिसाइड योर पोजिशन इन द लाइन, आर यू रेडी? फिर हेमानी बोलती है कि अब तुम सब दौड़कर उस मैंगो ट्री को टच करके आओगे। आपकी जो स्पीड होगी वह डिसाइड करेगी कि आप लाइन में किस पोजीशन पर रहेंगे। क्या आप रेडी हैं? चिल्ड्रेन, यस वी आर। चिल्ड्रेन बोलते हैं हाँ हम लोग रेडी हैं। हेमानी, ड्राइंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड। हेमानी जो है वो ग्राउंड पे एक लाइन को क्या करती है? ड्रॉ कर देती है, जमीन पे एक लाइन खींच देती है। प्लेस योर वन फुट ऑन दिस लाइन एंड गेट रेडी। जब हम रेडी बोलेंगे तो तुम लोग इस लाइन को क्या करोगे? क्रॉस करोगे। ऑल चिल्ड्रेन गॉट रेडी। ऑल चिल्ड्रेन जो है वो बोलते हैं कि हम लोग रेडी हैं। हेमानी साउटेड, रेडी स्टेडी एंड गो। हेमानी चिल्लाती है, रेडी स्टेडी एंड गो। ऑल चिल्ड्रेन रैन फास्ट एज दे कुड। और जो सभी चिल्ड्रेन हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, जितना तेज वो दौड़ सकते हैं। दे टच द मैंगो ट्री एंड रैन बैक टू स्टैंड इन। और वह मैंगो ट्री को टच करके आते हैं और अपनी लाइन में क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। सम चिल्ड्रेन चीटेड, दे रिटर्न फ्रॉम मिडवे बट हेमानी सॉ देम। कुछ चिल्ड्रेन चीटिंग करते हैं, वह बीच में से ही लौट के वापस आ जाते हैं, लेकिन हेमानी जो है वो ये सब देखती है। सी मेड देम स्टैंड एट बैक ऑफ द क्यू। और वह लाइन में उनको सबसे पीछे खड़ा कर देती है। व्हेन ऑल चिल्ड्रेन वर फॉर्म्ड इन अ क्यू। अब सभी जो चिल्ड्रेन हैं वो एक लाइन को बना लेते हैं। हेमानी invited them to the platform one by one and select one toy each. अब हेमानी क्या करती है? सभी बच्चों को एक एक करके वहाँ मंच पे बुलाती है और उन्हें एक एक टॉय क्या करती है? देती है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जगन जो है वह लाइन का हेड होता है। आगे की स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जगन जो है वो लाइन का हेड होता है और उसे क्या मिलता है? सारे बच्चों को क्या क्या मिलता है। तो चलिए आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।